खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। मेरे और तेरे दरमियान झगड़ा ना हो क्योंकि हम भाई हैं। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज की पहली तलावत सुनते हैं। तकवीन की किताब उसका 13वां बाब 2 और फिर 5वीं से 18वीं आयत तक। और अब्राम मवाशी और सोने और चांदी से बड़ा मालदार था, और लूत के भी जो अब्राम का हम सफ़र था भेड़ बकरी गाय बैल और खैमे थे, और उस मुल्क में उनकी गुंजाइश ना थी कि इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वो बाहम इकट्ठे नहीं रह सकते थे। और नीज अब्राम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ करता था, और किनानी और फिरिजी उस मुल्क में रहते थे। तब अब्राम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हो क्योंकि हम भाई हैं। क्या तमाम ज़मीन तेरे सामने नहीं? बस तू मुझसे जुदा हो। अगर तू बाईं तरफ जाए तो मैं दाहिनी तरफ जाऊंगा, और अगर तू दाहिनी तरफ पसंद करे तो मैं बाईं तरफ जाऊंगा। तब लूत ने अपनी आंखें उठाकर उर्दन के गिर्द का तमाम मैदान देखा, जो खुदावंद के सदूम और अमूरा को तबाह करने से पेशतर सूअर की राह से खुदावंद के बाग और मिस्र की मानिद खूब सैराब था। बस लूत ने अपने लिए उर्दन के गिर्द का मैदान पसंद किया और मशरिक की तरफ चल पड़ा, और वो एक दूसरे से जुदा हुए। और अब्राम किनान की ज़मीन में रहा, और लूत उर्दन के गिर्द के शहरों में रहा, और सदूम तक अपना खैमा ले गया। गो सदूम के लोग खुदावंद के हुजूर नहायत शरीर और गुनहगार थे। और बाद अज़ां के लूत उससे जुदा हुआ। खुदावंद ने अब्राम से कहा, अपनी आंखें उठा और उस जगह से जहाँ तू अब है शिमाल और जुनूब, मशरिक और मगरिब की तरफ नज़र दौड़ा। ये तमाम सरजमीन जो तू देख रहा है मैं तुझे और तेरी औलाद को हमेशा के लिए दूंगा। मैं तेरी औलाद ज़मीन की गर्द की मानिद बनाऊंगा। अगर कोई शख्स ज़मीन की गर्द गिन सके तो तेरी औलाद को भी गिन सकेगा। उठ और इस मुल्क के तूल अर्ज में घूम, क्योंकि मैं ये तुझे दूंगा। बस अब्राम ने अपना खैमा उठाया और ममरे के बलूतों में जो हबरून में है जा रहा, और वहाँ पर खुदावंद के लिए एक कुर्बानगाह बनाई। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, तेरे खैमे में कौन रहेगा? मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 15, उसकी 2 आयत से लेकर 5वीं आयत तक। वही जिसकी रविश बेऐब और जिसका काम सदाकत का है, जो अपने दिल में सच सोचता है और अपनी ज़ुबान से बोहतान नहीं बांधता। वो जो अपने हमसाये से बदी नहीं करता और अपने पड़ोसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। वो जिसके नज़दीक बदकार हकीर है, पर जो खुदावंद के खाइफों की इज़्ज़त करता है। वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, खा नुकसान ही उठाए। जो अपनी नकदी सूद पर नहीं देता और मासूम के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता। वो जो ये काम करता है कभी जुम्बिश ना खाएगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। खुदावंद फरमाता है, दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो ज़िंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 7वां बाब 6
और फिर 12वीं से 14वीं आयत तक। पाक चीज कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो उन्हें पामाल करें और फिर कर तुम्हें फाड़ें। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और सहाइफ़े अंबिया का खुलासा यही है। तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि चौड़ा है वो दरवाज़ा और कुशादा है वो रास्ता जो हलाकत को पहुंचाता है, और बहुत हैं जो उससे दाखिल होते हैं। वो दरवाज़ा कैसा तंग और वो रास्ता कैसा सुकड़ा है जो हयात को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।